चलिए एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। आप एक ऐसी जगह है जहां पर पीने का पानी बिल्कुल भी साफ नहीं है। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं। आप पानी की बोतल खरीद कर पिएंगे जो कि बहुत ज्यादा महंगी है, या आप सरकारी टैंकर से पानी पिएंगे लेकिन इसमें पानी के गंदा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और फिर आता है तीसरा ऑप्शन, और वो ये है कि आप साफ और ठंडी कोका कोला पिएंगे, जिसको पीकर आपकी प्यास तो बुझेगी ही, साथ ही साथ आपको बहुत बेहतरीन टेस्ट भी आएगा। अब आप इन तीनों ऑप्शंस में से क्या चूज करेंगे? हम में से अक्सर लोग नंबर 3 को ही चूज करेंगे, लेकिन ये ऑप्शन 1 या 2 बार के लिए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपको यही सिचुएशन हमेशा फेस करनी पड़े तो यहाँ पर आकर आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि कोई भी इंसान रोज रोज पानी की जगह तो सॉफ्ट ड्रिंक या कोका कोला नहीं पी सकता, और अगर पिएगा तो उसे रोज 2 लीटर से भी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीनी पड़ेगी। कुछ यही सिचुएशन फेस कर रहा है मैक्सिको। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर लोगों की मौत की सबसे बड़ी वजह मशहूर कोल्ड ड्रिंक कोका कोला है। यहाँ पर पीने के पानी से ज्यादा आपको कोका कोला मिल जाएगी। दुनिया में सबसे ज्यादा यहीं के लोग कोका कोला को कंज्यूम करते हैं। एक साल के अंदर यहाँ का रहने वाला एक एवरेज इंसान कम से कम 800 लीटर कोका कोला पीता है। और ये है मैक्सिको का सैन क्रिस्टोबेल शहर, जहाँ पर नदियां तो है लेकिन यहाँ के पानी में क्लोरीन नाम का एक केमिकल बहुत ज्यादा पाया जाता है। आप ऐसे पानी को लंबे वक्त तक नहीं पी सकते। अब आप लोग या तो टैंकर्स का पानी पियेंगे या फिर सुपरमार्केट पर अवेलेबल ये वाटर बोतल्स खरीदेंगे। अब इन वाटर बोतल्स की तरह यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक भी मिलती है। अब यहाँ पर कुछ सवाल सामने आते हैं कि आखिर कोका कोला ही यहाँ पर इतनी पॉपुलर क्यों हो पाई? यहाँ के लोगों पर इतनी ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पीने का क्या असर है? और आखिर इस देश पे ऐसी नौबत कैसे आई कि सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ने ही इस पूरे देश को बर्बाद कर दिया और यहाँ के लोग आज पानी पीने से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं? तो बात है साल 1994 की। कोका कोला ने यहाँ के शहर सैन क्रिस्टोबेल के बाहर अपनी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई। अब ये फैक्ट्री हर दिन सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए मिलियंस लीटर्स ऑफ वाटर जमीन से निकालती है। एक डेटा के अकॉर्डिंग सिर्फ ये फैक्ट्री हर दिन इस शहर की पॉपुलेशन के हिसाब से 4 लीटर वाटर पर पर्सन जमीन से एक्सट्रैक्ट करती है। बहुत सारी एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और इस शहर के लोग इस फैक्ट्री को यहाँ पर वाटर क्राइसिस की वजह बताते हैं। अब इस जैसी सैकड़ों मेगा फैक्ट्रीज पूरे मैक्सिको में लगी हुई हैं। इस मामले में कोका कोला का कहना यह है कि मैक्सिको में जो वाटर क्राइसिस है वो गवर्नमेंट के कम इन्वेस्टमेंट और क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। यहाँ के लोगों ने 2015, 2017 और 2020 में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैक्सिकन गवर्नमेंट भी वाटर शॉर्टेज के बावजूद न कि सिर्फ ऐसी फैक्ट्रीज को बंद कर रही है जिनके बंद होने से कई लाख लोगों को साफ पानी मिल सकता है, बल्कि वो इन फैक्ट्रीज का रिन्यूअल लाइसेंस भी देती रहती है। अब ये तो समझ आ गया कि पानी की दिक्कत इस जगह पर क्यों है, लेकिन आखिरकार इस पूरे देश पर कोका कोला का कब्जा क्यों हो गया है, ये सवाल अब भी बाकी है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि इन भारी भरकम फैक्ट्रीज की वजह से ऐसा हो रहा है और यहाँ पर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, इसीलिए यहाँ के लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत है। दुनिया भर में पर पर्सन के हिसाब से मैक्सिको के लोग सबसे ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक की इस मार्केट के 50% से भी ज्यादा को होल्ड करता है कोका कोला। लेकिन ये माहौल हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर बात की जाए तो पिछले 100 साल से यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक बिकना शुरू हुई है और 1970 में आकर के ये यहाँ पर हद से ज्यादा फेमस हो गई है। उसकी एक बड़ी वजह है 1968 का मैक्सिको ओलंपिक, जिसे कोका कोला ने ही स्पॉन्सर किया था। उसके बाद कई सारे इंटरनेशनल कमर्शियल एड्स के साथ साथ ही कोका कोला ने मैक्सिको के लोकल लोग और उनकी फीलिंग्स को भी टारगेट करके कई सारे एड्स बनाए। खासकर इस एड को देखिए, जिसमें कई सारे लोग कोका कोला को पीने की कसम खा रहे हैं। यहाँ की इंडिजीनियस और लोकल पॉपुलेशन को भी टारगेट करके इस कंपनी ने बहुत ज्यादा एड्स बनाए। टीवी और न्यूज़पेपर के एड्स तो छोड़ दीजिए, बल्कि दुकानों के डिजाइन से लेकर के सड़क पर लगे साइन बोर्ड्स तक सभी को कोका कोला ने घेर रखा है। इतनी भारी भरकम मार्केटिंग और खासकर अपनी फीलिंग से अटैच होने की वजह से यहाँ के लोगों के अंदर कोका कोला का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा था और आज हालात यहाँ पर आ चुके हैं कि एक एवरेज मैक्सिकन और देशों के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पीता है। यहाँ के लोगों की सबसे ज्यादा मौत डायबिटीज की वजह से होती है और ये डायबिटीज इन्हें कहाँ से होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं तीसरे सवाल की तरफ, और वो ये है कि यहाँ के लोगों की इतनी ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पीने की वजह से आखिर क्या हालत होती है। देखिए, एक 2 लीटर की कोका कोला की बोतल में 200 ग्राम शुगर होता है और जैसा हमने बताया ये लोग पर डे 2 लीटर से ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक तो पीते ही पीते हैं। मतलब ये कि एक एवरेज इंसान यहाँ पर 200 ग्राम शुगर पर डे सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक की वजह से ही ले रहा है।
बाकी चाय और दूसरी चीजों में जो वो शुगर ले रहा है उसकी अभी हमने बात नहीं की है। जबकि भारत की बात की जाए तो यहाँ पर एक एवरेज इंसान दिन भर में 20 ग्राम ही शुगर लेता है और अमेरिका में 50 ग्राम। और ज्यादा शुगर के नुकसान ढके छुपे नहीं है। इससे दांत कमजोर होते हैं, वजन बढ़ता है और दिल की भी कई सारी खतरनाक बीमारियां होती हैं। अब यहाँ पर आकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि मेक्सिको के लोगों में डायबिटीज और शुगर को लेकर के दूसरी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्यों है और आखिर क्यों यहाँ के लोग डायबिटीज की वजह से सबसे ज्यादा मरते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि मेक्सिको ही क्यों? कोका कोला तो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, इंडिया में भी इसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो इस कंपनी ने आखिर मेक्सिको को इतनी बुरी तरीके से कैप्चर कैसे करके रखा हुआ है? तो ऐसा पॉसिबल हो पाया मेक्सिको की पॉलिटिक्स की वजह से। ये है फेमसा, कोका कोला की दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी और इसकी मेक्सिको में बहुत ज्यादा चलती है। या ये कहा जा सकता है कि सरकार किसी की भी हो लेकिन फेमसा ही हमेशा पावर में रहती है। फॉर एग्जाम्पल इनसे मिलिए, ये है वाइसेंटे फॉक्स। 1975 से ये फेमसा मेक्सिको के सीईओ हैं और ये इंसान 2000 से लेकर के 2006 के बीच मेक्सिको का प्रेसिडेंट रहा था। इलेक्शन के वक्त भी इसी कंपनी ने इनको फंडिंग दी थी और भारी सपोर्ट भी दिया था और अपने टर्म में इस इंसान ने हर वो काम किया जो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद हो। जब ये प्रेसिडेंट थे तो पूरे मेक्सिको में कोका कोला ने अपनी फैक्ट्रीज का जाल बिछा कर रखा था। हालात यहाँ तक आ गए हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट निकालना भी यहाँ पर एक जुर्म की तरह देखा जाता है। इस कंपनी की पावर और पकड़ का अंदाजा मेक्सिको में इस बात से लगाया जा सकता है कि वेसेंटे फॉक्स ने प्रेसिडेंट रहते हुए यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री पर टैक्स भी हटा दिया था। क्या आपका ऐसा मानना है कि मेक्सिको के वाटर क्राइसिस और बढ़ती डायबिटीज के लिए कोका कोला जिम्मेदार है या वो सिर्फ यहाँ की सिचुएशन का फायदा उठा रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटेंड लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।